पिता के कौन से कर्मों के कारण पुत्र की अकाल मृत्यु हो जाती है? भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को बताया गया ज्ञान। तो चलिए सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की इस कथा को। हिमालय की शांत वादियों में कैलाश पर्वत पर एक शाम माता पार्वती भगवान शिव के समीप बैठी थीं। वहां के दिव्य वायुमंडल में गूंज रहे मृदंग, डमरू और मंत्रों के स्वर से वातावरण पवित्र हो गया था। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से एक गूढ़ प्रश्न पूछा। नाथ, एक पुत्र अपने पिता का वंश बढ़ाता है, उसका उत्तराधिकारी होता है, फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है? क्या यह केवल प्रारब्ध का खेल है या इसके पीछे कोई कर्मों का रहस्य है? भगवान शिव, जो सृष्टि के रहस्यों के ज्ञाता हैं, मंद मुस्कान के साथ बोले, उमा, यह प्रश्न गूढ़ अवश्य है, परंतु इसका उत्तर धर्म, अधर्म और कर्म के सिद्धांतों में निहित है। सुनो, मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ जो एक राजा और उसके पुत्र के जीवन से जुड़ी है। इसी कथा में छिपा है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। बहुत समय पहले की बात है। सुदर्शनपुर नामक एक नगरी थी जहाँ भानुदेव नामक एक पराक्रमी राजा राज करता था। भानुदेव शक्तिशाली, वीर और नीति निपुण था, परंतु उसके भीतर एक दोष था, अहंकार। वह अपनी वीरता और धन संपदा के कारण स्वयं को ईश्वर से भी श्रेष्ठ मानने लगा था। राजा का एक पुत्र था, युवराज व्रजेश। वो अत्यंत तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और विनम्र था। जहाँ भानुदेव का हृदय कठोर होता गया, वहीं व्रजेश करुणा और सेवा के मार्ग पर चला। राजा अपने पुत्र की इस कोमलता को कमजोरी समझता और अक्सर उसे ताने देता, राजा बनने के लिए हृदय नहीं, तलवार चाहिए। तू मेरा पुत्र होकर भी इतना भावुक क्यों है? व्रजेश केवल मुस्कुराकर कहता, पिताश्री, तलवार से राज्य जीते जाते हैं, परंतु धर्म से हृदय। समय बीतता गया, भानुदेव का शासन फैलता गया, लेकिन उसके हृदय में अधर्म की जड़ें गहराने लगीं। उसने करों में अत्यधिक वृद्धि की, गरीबों पर अत्याचार करने लगा और भूमि हड़पने के लिए ब्राह्मणों के आश्रमों को भी उजाड़ने लगा। एक दिन राजा ने एक ऋषि के आश्रम को युद्ध प्रशिक्षण केंद्र बनाने का आदेश दे दिया। व्रजेश ने इसका विरोध किया। पिताश्री, ऋषियों का आश्रम ज्ञान और तप का केंद्र है, इसे छीनना पाप है। राजा क्रोधित हुआ। राज्य के हित में कुछ भी उचित है। ऋषि ने शाप नहीं दिया, लेकिन दुखी होकर कहा, राजन, जिस पिता के कर्मों में अधर्म की जड़ें गहराती हैं, उसके कुल में असमय मृत्यु आती है। विशेषतः उसका पुत्र उसका पाप सह नहीं पाता और समय से पूर्व संसार त्याग देता है। राजा ने ये वचन हंसी में उड़ा दिया। कुछ वर्षों बाद भानुदेव ने स्वर्ण मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, जिससे उसका यश अमर हो जाए। लेकिन वो ये मंदिर बलपूर्वक कर वसूल कर और श्रमिकों को कष्ट देकर बनवा रहा था। एक वृद्ध मजदूर, जिसकी बेटी को सैनिकों ने अपमानित किया था, रोते हुए मंदिर की नींव में बैठ गया और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे त्रिपुरारी, यदि यह मंदिर अधर्म की नींव पर बना है तो इसका यश कभी न फैले, और जिस वंश का यह निर्माता है वही इस अभिशाप का फल भोगे। भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी। मंदिर निर्माण पूर्ण हुआ और उसी दिन भव्य उत्सव रखा गया। उसी शाम व्रजेश घोड़े पर शिकार के लिए निकला, पर वापस नहीं लौटा। अगली सुबह उसका शव पास के वन में मिला। एक सांप के डंसने से उसकी मृत्यु हो चुकी थी। राजमहल में कोहराम मच गया। भानुदेव शोक में डूब गया। उस रात जब वो पुत्र की चिता को देख रहा था, तभी स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे भानुदेव, तूने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया, गरीबों का धन छीना, ब्राह्मणों को अपमानित किया और निष्पापों को रुलाया। पिता का हर पाप पुत्र के कर्म फल में जुड़ता है, विशेषकर जब पुत्र धर्मात्मा हो। व्रजेश जैसे पवित्र आत्मा को तेरे पापों का भार सहन नहीं हुआ, इसलिए वह तुझे पहले छोड़ गया। पुत्र पिता के पुण्य और पाप दोनों का उत्तराधिकारी होता है। जब पिता के कर्म इतने विषैले हो जाएं कि वे पुत्र के जीवन को जला दें, तब पुत्र की मृत्यु पिता से पहले होती है। भानुदेव जागा और उसने अपने जीवन का मार्ग बदलने का निर्णय लिया। उसने मंदिर को धर्मार्थ घोषित किया, ऋषियों से क्षमा मांगी, कर कम किए और प्रजा की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया। वो अक्सर कहता, मैंने अपने पापों से अपना पुत्र खोया, अब शेष जीवन मैं अपने कुल के पाप धोने में लगाऊंगा। ये कथा सुनाकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, जब पिता के भीतर अहंकार, अन्याय, क्रूरता, धर्म त्याग और लोभ बढ़ जाते हैं तो वे अपने पुत्र का जीवनदायिनी संबल छीन लेते हैं। पुत्र जो अपने कुल का दीपक होता है, वो बुझ जाता है। इसलिए जो पिता चाहते हैं कि उनके पुत्र दीर्घायु हों, उन्हें धर्म, दयालुता और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। माता पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, नाथ, आज आपने मुझे जीवन का गूढ़ रहस्य बताया। अब मैं समझ सकी कि हर कर्म की छाया केवल स्वयं पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ती है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, यही है कर्म का सत्य, जो बोओगे वही तो पाओगे। दोस्तों, भगवान शिव की ये कथा आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। हर हर महादेव।